हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर अपना लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग 2 लेक्चर इंटीग्रेशन के ऊपर अपना कंप्लीट किए थे। इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ रहे थे। तो हम लोग समझे थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग एक फंक्शन को ढूंढते हैं, उस फंक्शन को हम लोग t या z सपोज करते हैं, मान लेते हैं। तो उस फंक्शन को t या z मानने से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बहुत छोटा हो जाता है। वहाँ पर हम लोग अपना जनरल फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लगाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कहे थे कि हम लोग उस फंक्शन को t या z मानते हैं जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें उसी इंटीग्रेशन के सवाल में दिख जाए। तो इस चीज़ को हम लोग समझे थे। आज भी हम लोग अपना लेक्चर एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा एक न्यूमेरिकल हमें इंटीग्रेट करना है। e टू द पावर 3 log x है, e टू द पावर 3 log x, और यहाँ x पे पावर 4 + 1 का होल पे -1 है, होल पे पावर -1 है, मतलब x पे पावर 4 + 1 पे पावर -1 है। इससे हम लोग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे ये हमारा सवाल बनेगा। तो सवाल तो देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसे हम लोग कुछ अरेंज करेंगे पहले। तो सबसे पहले हम लोग इसको अगर अरेंज करें तो e टू द पावर 3 log x है, x पे पावर 4 + 1 पे पावर -1 है, तो उसको नीचे लेके आ जाते हैं। तो अब सवाल हमारा कुछ छोटा दिखने लगा, पहले तो सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा था। अब यहाँ पर e टू द पावर 3 log x है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ लॉगरिथमिक का लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो उससे हमारा लॉग का प्रॉपर्टी भी कुछ रिवीजन होगा, कुछ सीखेंगे और देखेंगे कि मतलब ये जो सवाल है लॉग के प्रॉपर्टी लगाने से ये जो हमारा ऊपर वाला दिख रहा है e टू द पावर 3 log x, ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ लॉग का प्रॉपर्टी को सीखते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होता है log a टू द पावर अगर b हो तो b आगे आ जाता है, log a हो जाता है। log a पे पावर अगर b है तो b को हम लोग आगे ला सकते हैं, log a हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log का। हम लोग log के प्रॉपर्टी के भी ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। जितना भी प्रॉपर्टी होता है log का उसको हम लोग सीखेंगे। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर b log a है तो उसके बदले हम लोग log a पे पावर b भी लिख सकते हैं। मतलब b log a है तो log a पे पावर b हो जाएगा। मतलब दोनों डायरेक्शन से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज है, अगर हम लोग देखें तो ये 3 को b मान लें, x को a मान लें, तो यहाँ पे 3 log x को हम लोग ये मान सकते हैं b log a। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग अरेंज करें तो e पे पावर log ऑफ x³ हो जाएगा, x पे पावर 4 + 1 dx। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा सवाल तो ये सब खुद आप लोग के दिमाग में आने लगेगा, खुद आप लोग को स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पर e है, यहाँ पे log है, तो यहाँ पे हम लोग log के प्रॉपर्टी को यूज करके देखते हैं। धीरे धीरे आने लगता है अपने, ये सब ऑटोमेटिक है कि मतलब जहाँ भी log और e दिखे तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हमारे ध्यान में आता है। तो उस हिसाब से हम लोग जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, e टू द पावर log x³ है। तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, log x³, ये नेचुरल लॉग है। अगर log के बेस में कुछ नहीं है तो उसको हम लोग e ही मानते हैं। log के बेस में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम लोग नेचुरल लॉग मानते हैं, बेस e जिसका होता है। तो यहाँ भी e है, यहाँ भी e है, तो ये टोटल को अगर हम लोग x³ लिख दें बटे में x पे पावर 4 + 1 dx। एक मिनट, आप लोग को ये दिख रहा है या नहीं नीचे तक, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ तक तो आप लोग को दिख रहा है। ये आप लोगों को एक मिनट थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं, ऐसे आप लोग को यहाँ तक दिख जाएगा। e टू द पावर log x³ जो है इसको हम लोग डायरेक्ट x³ लिख सकते हैं बटे में x पे पावर 4 + 1 dx। इसको हम लोग डायरेक्ट x³ लिखे हैं। हो सकता है बहुत स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हो, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग डायरेक्ट यहां कैसे पहुंचे। तो समझ लेते हैं, यहां भी हमारा एक log का प्रॉपर्टी लगता है। मान लेते हैं हम लोग इधर इस चीज को प्रूफ कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह यूज होता है इस टाइप का प्रॉपर्टी log का। तो मान लेते हैं y बराबर हम लोग e टू द पावर log कुछ नहीं है तो बेस e है, x³ है। ठीक है, ये हम लोग इस चीज को यहाँ x³ कैसे लिखे हैं उसी चीज को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं।
तो इसको y मान लेते हैं ऊपर वाले टर्म को e टू द पावर log x क्यूब बेस ई। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे नहीं गए, अभी हम लोग log के प्रॉपर्टी को सीख रहे हैं। जब हमारा सवाल टोटल छोटा बन जाएगा उसके बाद हम लोग वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, अभी तो हम लोग log के प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड log ले लेंगे, log y बराबर log e टू द पावर log बेस ई एक्स क्यूब। ध्यान दीजिएगा e टू द पावर log x क्यूब के आगे log लिए हम लोग, तो log e टू द पावर log बेस ई एक्स क्यूब ऐसा है, ठीक है। अभी तो हम लोग देखें log a पे पावर b है तो b आगे आ जाता है, तो log e को हम लोग अगर a मान लें और इसको b मान लें तो log a पे पावर b हो गया। अभी हम लोग देखें ना log a पे पावर b बराबर हम लोग लिख सकते हैं b log a। तो उसी प्रकार यहाँ log e को अगर हम लोग a मान लें और log बेस ई एक्स क्यूब को b मान लें तो यही वाला फॉर्म हमारा बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें तो log बेस ई एक्स क्यूब आगे आ जाएगा इंटू log e हो जाएगा। आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा, इसको हम लोग आगे ले आए क्योंकि log a पे पावर b का फॉर्म बन रहा है, तो b को आगे ले आए तो b log a हो गया। अब log e का वैल्यू 1 होता है, हम लोग जानते हैं log e का वैल्यू 1 होता है, तो इधर तो log y था ही, log बेस ई एक्स क्यूब कुछ नहीं है तो यहाँ भी इसका भी बेस e ही होगा। अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसका बेस e होता है, ठीक है। log e का मान 1 हो गया। अब दोनों साइड जैसे हम लोग log ले सकते हैं उसी तरह दोनों साइड से log हटा भी सकते हैं, तो यानी कि हमारा y बराबर एक्स क्यूब हो गया। हम लोग इसको टोटल y माने थे और y का मान हमारा एक्स क्यूब निकल के आया। बात समझ में आई? इसको हम लोग टोटल y माने थे और इसको जब सॉल्व किए तो एक्स क्यूब आया, यानी कि हम लोग इसको जो एक्स क्यूब लिखे हैं तो यहाँ से आप लोग उस चीज़ को नोट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, हम लोग को दिख जाएगा जब भी ऐसा सवाल रहेगा, यहाँ पे e है और नेचुरल लॉग का बेस e होता है, तो जब यहाँ भी e यहाँ भी e तो टोटल के बदले यहाँ जो लॉग के अंदर होगा जो भी चीज़ होगा उसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे, e है यहाँ e टू द पावर लॉग अगर रहे e टू द पावर ऐसा लिख लें e टू द पावर log fx रहे अगर, तो हम लोग जानते हैं log का बेस अगर कुछ नहीं है तो नेचुरल e होगा, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं fx। fx कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ x क्यूब था तो वही चीज़ हम लोग की है, यहाँ log बे x e टू द पावर log बेस e एक्स क्यूब, तो डायरेक्ट उसके बदले हम लोग एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो यह हम लोग प्रूफ किए, कैसे किए हैं, इसको अगर हम लोग कुछ मान लें y बराबर, दोनों साइड log ले लेंगे, दोनों साइड log ले लेंगे, log a पे पावर b का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा log e का मान 1। अब दोनों साइड से log हटा देंगे तो y बराबर एक्स क्यूब, तो इसलिए हम लोग लिखे ऐसा हुआ। तो यहाँ तक सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, इस चीज़ को मिटा के फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ये सवाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, सवाल छोटा ही है, बस यहाँ पर log का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ सीख रहे थे थोड़ा। तो चलिए यहाँ तक इस चीज़ को हम लोग मिटाते हैं, इधर वाले प्रॉपर्टी को हम लोग मिटा देते हैं। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा और बाद में समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका यूज़ बहुत जगह आएगा। ये log का प्रॉपर्टी जो होता है इसका यूज बहुत जगह आता है। तो यहाँ तक हम लोग फाइनल पहुँच चुके हैं अपने, इधर आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बटे एक्स पे पावर 4 प्लस 1 dx, ये हमारा फाइनल। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल है अब हमारा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर में एक्स क्यूब है, नीचे में एक्स पावर 4 प्लस 1 है। अब यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर नीचे वाले को अगर हम लोग t सपोज कर लिए, t मान लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, 4 तो कांस्टेंट है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो x क्यूब, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है। तो हम लोग तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखे थे कि एक ऐसा फंक्शन हम लोग को ढूंढना है, अगर उसका डिफरेंशिएशन हमें दिख जाए उस सवाल में, उस न्यूमेरिकल में, तो कहेंगे वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग लगा सकते हैं। तो x पे पावर 4 प्लस 1 को अगर हम लोग z मान लें या t मान लें, तो डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं 4x क्यूब, यानी कि x क्यूब उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ के बाद तो सिंपल है, लेट t बराबर x पे पावर 4 प्लस 1, तो dt बराबर 4x क्यूब dx, 4 इधर आ जाएगा तो dt बाई 4 बराबर x क्यूब dx हो गया हमारा। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग इस चीज़ को यहाँ पुट करेंगे, i बराबर x क्यूब dx के बदले dt हो गया, 1/4 बाहर ले लेते हैं और इस टोटल को हम लोग t माने थे, तो हो गया हमारा सवाल। तो यही सॉल्व हो गया। इसको हम लोग t माने डिफ्रेंशिएट कर दिए, 4x क्यूब हो गया, 4 कांस्टेंट था इस साइड लिया, x क्यूब dx के बदले dt बाई 4 हमारा मिल गया।
एक्स क्यूब डी एक्स यहाँ पर है, उसके बदले डी टी बाई फोर, तो 1/4 कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर लिए, डी टी बाई टी हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/4 लॉग ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट, 1/t का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, 1/t का लॉग टी होता है, तो वहां तक हो गया। अब इधर थोड़ा हम लोग जगह की प्रॉब्लम रहती है तो इधर हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना फाइनल आंसर इधर लिख लेते हैं, 1/4 ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन को तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 1/4 लॉग टी प्लस सी है। टी हम लोग किसको माने हैं, टी हम लोग माने x⁴ प्लस 1 को बाई में 4 प्लस सी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो गौर से आप लोग नोट कीजिएगा, पहले ये स्टेप हुआ है यहाँ तक, उसके बाद हम लोग इधर गए हैं, वापस से इधर हम लोग सॉल्व करके फाइनल आंसर यहाँ पे भी आप लोग तो देख ही रहे हैं, टी के बदले x⁴ प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तो नीचे हो जाता है इसलिए इसको इस साइड हम लोग लिख लिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इस सवाल को आप लोग नोट कीजिए। अभी हम लोग एक सवाल और लेंगे। तो सवाल बहुत इजी है, बस सवाल देखने में थोड़ा टफ लग रहा था। चलिए इस चीज को हम लोग मिटाते हैं, आगे हम लोग एक दूसरा सवाल लेंगे। एक दूसरा सवाल है हमारा, इंटीग्रेशन का साइन है, tan x का रूट है ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर x है dx, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ भी सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग लगाने की कोशिश करें सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब अगर किसी चीज़ को हम लोग t माने या z माने, जैसे tan x को z मानेंगे, तो यहाँ पे तो हमें उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट दिख ही नहीं रहा है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो थोड़ा सा सवाल पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ दिख जाएगा। सवाल बहुत ईजी है, बस सवाल को यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये रूट tan x तो था ही, 1 प्लस tan स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x dx। अब तो हमारा सवाल एकदम इजी हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग को डायरेक्ट दिख रहा है, अगर हम लोग tan x को कुछ मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx दिख रहा है। बस यहाँ सवाल में थोड़ा सा, सवाल बहुत ईजी है, हालांकि ये सवाल बहुत ईजी है, आप लोग को भी लग रहा होगा कि सर इजी सवाल करवा रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग था, इसीलिए यहाँ पर इस सवाल को लिए हैं। तो अब कुछ नहीं करना है, tan x को t मान लेंगे, लेट z मान लेते हैं tan x, ठीक है, z बराबर tan x, तो dz बराबर sec स्क्वायर x dx। सिंपल है, हो गया हमारा सॉल्व। तो यहाँ से i बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ z sec स्क्वायर dx के बदले dz, ठीक है, अंडर रूट ऑफ z dz हो गया। तो इसको अब हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो z पे पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 प्लस सी, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, इसके बाद तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। z पे पावर हाफ है तो z पे पावर हाफ, एनी मतलब इंटीग्रेशन में x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो z पे पावर 3/2, ये 3/2 तो ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट। तो इसको अगर हम लोग फाइनली सॉल्व करें यहाँ पर तो 2/3, z के बदले हम लोग क्या माने हैं tan x
पे पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर। तो सवाल तो बहुत इजी था, देख करके ही पता चल जाएगा कि tan x को अगर कुछ मान लें तो sec स्क्वायर एक्स हमारा दिख रहा है, तो tan x को मान लिए, यहाँ पर z डिफ्रेंशिएट कर दिए। क्यों डिफ्रेंशिएट किए? क्योंकि यहाँ सवाल हमारा dx में था, अब हम लोग z माने tan x को, यानी कि इस सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं, z में कन्वर्ट कर रहे हैं। z में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ dx के बदले हमें dz चाहिए, इसलिए डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड। तो dz बराबर sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर dx हमें यहाँ दिख गया डिफ्रेंशिएशन, उसके बदले dz पुट कर दिए। tan x को हम लोग z माने थे तो अंडर रूट ऑफ z हो गया। इसको सॉल्व कर दिए यहाँ पे, तो 2/3, 3/2 होता है यहाँ पे, तो 2 ऊपर चल गया, 2/3 tan x पे पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये फाइनल आंसर हो गया। 1 मिनट, आप लोग को नीचे दिख रहा है या नहीं? हाँ, यहाँ तक तो दिख रहा है। चलिए, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। यहाँ पर एक बच्चा को डाउट हो सकता है कि सर हम लोग tan x को z माने, हम लोग रूट tan x को z मानेंगे तो क्या नहीं बनेगा सवाल? तो चलिए एक बार रूट tan x को भी हम लोग z मान करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग को सवाल हर ढंग से सोचना है। क्योंकि किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर रूट tan x को ही हम लोग z मान लें, तो रूट tan x को अगर हम लोग z मान लेंगे तो क्या हमारा सवाल बनेगा या नहीं बनेगा, उस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारा माइंड एकदम शार्प वर्क करेगा और एकदम एक बार में हमें दिख जाएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग को हर तरीके से तैयार होना है। तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं लेट अंडर रूट ऑफ tan x को हम लोग z मान लेते हैं। अंडर रूट ऑफ tan x को हम लोग क्या मानते हैं, z मान लेते हैं। तो सिंपल है, तो दोनों साइड आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अंडर रूट ऑफ tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 tan x, हम लोग जानते हैं रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 रूट हो जाता है। जैसे रूट के अंदर थीटा होता है, रूट के अंदर कुछ भी होता है, तो 1/√2 थीटा। अब अंदर ये तो रूट का की है, tan x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dz, x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड कर दिए। रूट का हो गया 1/2 रूट, जो भी अंदर में था वो लिख दिए। अब अंदर में जो tan है उसका किए sec स्क्वायर dz बटे dx, तो dx को इस साइड लेकर के आगे। ठीक, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx बराबर 2 रूट tan x, इसको उधर लेके चले जाते हैं dz के साइड में। अब हम लोग रूट tan x को क्या माने हैं, z माने हैं, तो यहां से 2z dz हमारा ये सॉल्व होकर के आया, 2√2z dz। तो अब कुछ नहीं है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग उधर ही लिखते हैं, तब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये जो हम लोग किए हैं ना, उधर ही डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz बाई dx बराबर क्या होगा, 1/2 रूट tan x और tan x का sec स्क्वायर एक्स। अभी हम लोग देखे थे, वही चीज़ को इधर लिख लिए हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dz और 2 रूट tan x को इस साइड ले आते हैं, तो 2 रूट tan x इधर आ गया इंटू dz बराबर sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर dx हमें दिख रहा था, इसलिए हम लोग sec स्क्वायर dx को उसी टाइप से अरेंज किए हैं। इसको sec स्क्वायर dx उधर चला गया और 2 रूट tan x को इस साइड लेकर के आ गए। क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि रूट tan x को हम लोग z माने थे, यहाँ से 2z dz हमारा आ गया बराबर sec स्क्वायर एक्स dx। मतलब sec स्क्वायर dx को हमें dz के टर्म, मतलब z वाले टर्म में कन्वर्ट करना है, तो sec स्क्वायर dx को एक साइड रखे, z वाले सबको एक साइड ले आए। तो यहाँ तक आ गया। तो अब जो हमारा सॉल्व हुआ यहाँ से, तो i बराबर इंटीग्रेशन का साइन लिए, अंडर रूट tan x को z माने थे तो लिख लिए, sec स्क्वायर dx के बदले हमारा 2z dz आया, तो 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लिए, इंटू z dz। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2z स्क्वायर dz। सिंपल है। अब हमारा x टू द पावर n वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया, x टू द पावर n वाला। इसको अब हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, 2z पे पावर 3/3 प्लस c। ठीक, 2/3 हो गया। z हम लोग किसको माने हैं, रूट tan x को, रूट tan x पे पावर 3 प्लस कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं इसको हम लोग आगे ऐसे लिख सकते हैं, tan x पे पावर 3/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पे पावर 3 है, तो 3/2 प्लस c। अगर दोनों मेथड से देखें तो आंसर हमारा वही आया है, 2/3 tan x पे पावर 3/2 प्लस, इससे पहले भी वही आंसर आया था। तो इसका मतलब हम लोग इसको भी मान सकते हैं,
तो यहाँ पर हम लोग इसलिए दोनों मेथड से किए क्योंकि बहुत बच्चे को डाउट होगा कि इसको लें या पूरे को ले लें, पूरे रूट 10x को z मान लें। रूट 10x को z मानने से थोड़ा लंबा बना हमारा, पहले इधर किए फिर उसके बाद पुट किए, लंबा हुआ। 10x को मानते तो थोड़ा छोटा पड़ता, लेकिन दोनों मेथड हम लोग सीखे यहाँ पर। और जिस तरफ से चल रहे हैं आप लोग उसी तरफ से नोट कीजिएगा। पहले इस चीज़ को हम लोग देखे थे, यहाँ तक गए थे, उसके जब ये हमारा आ गया तब इधर आया है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी नोट कीजिएगा। ऐसे समझने की बात है, नोट नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। बस हमें कॉन्सेप्ट सीखना था कि रूट 10x 1 + 10 स्क्वायर, यहाँ पे सेक वाला टर्म नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ को मानते भी z या t तो हम लोग तो देख रहे थे यहाँ उसका डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x तो है ही नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान दिए, 1 + 10 स्क्वायर x के बदले सेक स्क्वायर x हमें मिल रहा था तो लिख दिए उसको। उसके बाद तो सिंपल था, इसको मान लिए तब भी आंसर आ रहा था, टोटल को मान लिए तब भी आंसर आ रहा था। तो यहाँ हम लोग 2 सवाल आज देखे हैं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जरूर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। थोड़े कोशिश करेंगे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, क्योंकि सभी बच्चों को लेकर चलना पड़ता है। बहुत बच्चे इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं, इसलिए सब चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।